जैन साथियों, चलिए हम आज एवरेज यानी औसत का लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 3 देखते हैं। और आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। और इसमें आपका एक ही टाइप का क्वेश्चन रह गया था क्रिकेट से संबंधित। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 कम हो जाते हैं, तो कह रहा 19वीं पारी के बाद औसत क्या होगा। हालांकि ये क्वेश्चन हम सेकेंड क्लास में हल कर चुके हैं, ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो इसमें क्या देखना है आपको कि मान लेते हैं हम कि 18 पारी तक इसका औसत x था। अब 19वीं पारी खेला, एक पारी और खेला तो 19 पारी हो गया। और ये जो पारी खेला अगला उसमें 78 रन बनाते हैं, तो टोटल जो है आपका औसत वो 2 कम हो जाता है। तो पहले औसत कितना था टोटल का, x था, तो अब जो नया औसत होगा वो क्या होगा, x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। कैसे निकालना है ये आपको जानते ही, आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x माइनस 2 में से x को माइनस करेंगे तो माइनस 2 आएगा। करके देखिए, गुने, इससे हम गुना करते हैं, गुने 18 प्लस फिर क्या करेंगे हम x माइनस 2 में से इस 78 को माइनस करेंगे, गुने 1 करेंगे बराबर 0 होगा। ये आपका आएगा 18 दूनी 36, क्या आएगा आपका आएगा 18 दूनी 36 आएगा, प्लस ये आपका आएगा x माइनस 80 आएगा बराबर 0। यहाँ से आपका x मान आएगा कितना, 8 3 11 यानी 116। ध्यान दीजिए x क्या है, तो x है आपको 18 पारी तक का औसत। आपसे पूछ रहा है 19वीं पारी के बाद औसत, तो ये जो है आपका x माइनस 2, ये है आपका 19वीं पारी के बाद का औसत। तो क्या होगा, इसमें से 2 कम हो जाएगा आपका नया औसत, तो ये आपका आएगा 114, 114 यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन सेकेंड का आपका कि 31 मैचों में धोनी का औसत रन 31 है। 31 मैचों में धोनी का औसत रन 31 है। अपने औसत में 2 रनों की वृद्धि करने के लिए उसके अगले मैच में कितना रन बनाने होंगे। अब देखिए फिर हम उल्टा सोचेंगे, ठीक है, कैसे सोचेंगे। यहाँ क्या करें आपको, 31 मैच में धोनी का औसत रन कितना है, 31 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 31, ठीक है, इसका औसत कितना है, 31 है। अब करें अगले पारी में कितना रन बनाए, तो अगले एक पारी खेलेगा, हम मान लेते इसमें x रन बनाए, तो इसका औसत कह रहा है आपका कितना हो जाए, तो उसमें औसत में 2 वृद्धि करने के लिए ना, तो औसत अभी 31 है, 2 बढ़ेगा तो कितना होगा, 33 होगा। ख़त्म कहानी। यहाँ से x मान निकालिए, आंसर हो गया। कैसे निकालेंगे तो ये तो आपको पता ही है, हमेशा यही काम करते हैं हम। 33 में से 31 को घटाइए, कितना आएगा, 33 में से 31 को घटाइएगा तो 2 आएगा प्लस में, गुने इस 31 को करेंगे प्लस फिर आप क्या कीजिए 33 में से इस x को घटाइए, गुने यहाँ जोड़ेगा करते हैं 1 बराबर 0। यह आपका आएगा 62 प्लस 33 माइनस x बराबर 0। तो यहाँ से आपका x का माना जाएगा कितना, 6 3 9 और 3 2 5, 6 3 9 3 2 5, कितना आएगा 95। क्या है 95। कितना रन बनाना पड़ेगा, 95 रन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है 17 पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का औसत कितना है, 34 है। 17 पारी में औसत कितना है भाई साहब, 34 है। अब कह रहा है 5 रन से अपनी औसत बढ़ाने के लिए, यानी औसत में 5 रन वृद्धि करने के लिए कह रहा अगली पारी में कितना रन बनाना पड़ेगा। तो अगली पारी खेलेगा एक ही पारी, मान लेते इसमें x रन बनाएगा, ठीक है। अब टोटल औसत कितना होना चाहिए, 5 अधिक, तो पहले औसत कितना है 34, पहले औसत 34 है, 5 बढ़ाना है तो नया औसत कितना होगा, 39 होगा। 34 में 5 जोड़ेंगे 39 होगा। बस अब जब ये हम लिख दिए तो अब तो आपको x समान आ जाना चाहिए, ठीक है। क्या करेंगे तो इस 39 में से 34 को घटाएंगे, कितना आएगा 5 आएगा, गुने इससे हम गुना करते हैं 17 प्लस फिर 39 में से इसको घटाते हैं 39 माइनस x गुने 1। देखो ना, यही काम तो हम लगभग पूरा क्वेश्चन में किए हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन एवरेज का सॉल्व किए हैं लगभग यही काम तो किए हैं। अब तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। 17 पंचे 85 प्लस 39 माइनस x बराबर 0। यहाँ से आपका x मान क्या आएगा, तो 85 में 39 को जोड़िए, 9 5
14, 8 3 11 1 12, 124। कितना रन बना पाएगा? 124। ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन 4 ये कह रहा है कि मोहन ने 17वीं पारी में 97 रन बनाए और इस तरह उसका औसत कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। तो 17वीं पारी बनाया तो हम उसको एक पीछा चलेंगे, तो 16 पारी तक मान लेते औसत कितना हो? x होगा। 17वां पारी खेलता, एक पारी खेला, कितना रन बनाया उसमें? 97 रन। एवरेज कितना हो जाता है? 3 रन बढ़ जाता है। एवरेज 3 रन बढ़ जाता है। तो एवरेज यहाँ 16 पारी तक x था, तो इसमें 3 बढ़ेगा, तो नया एवरेज आपका होगा x+3। खत्म हो गया कहानी। क्या यहाँ से x मान नहीं निकलेगा? निकल जाएगा, वही कहानी है। इसमें से इसको माइनस कीजिए, तो x+3 में से x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। और इसको गुना कीजिए 16 से, प्लस फिर इसको क्या कीजिए, x+3 में से 97 को माइनस कीजिए, गुने यहाँ कितना है? 1, तो 1 बराबर 0। यहाँ से कितना आएगा? 16 32 16 48 प्लस x माइनस आपका आएगा कितना? ये 94 आएगा बराबर 0। यहाँ से आपका x मान क्या आएगा? 94 माइनस 48, 814 814 4 40। एक सेकेंड, कितना आ रहा है आपका? 46 आ रहा है। क्या कर रहा है आपका? ठीक है कोई बात नहीं, 46 आ रहा है। क्या कर रहा है आपका? 17वीं पारी के बाद नया औसत, 17वीं पारी के बाद, तो 17वीं पारी के बाद का औसत ये है ना आपका x+3 है ना, तो ये आपका ये जो औसत आएगा क्या आएगा? तो ये 46 में 3 बढ़ जाएगा, तो कितना आएगा? 46 3 49। तो ये आपका ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 5 है। 5 में देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए ये मत देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, चुटकी में क्वेश्चन बन जाएगा। देखो कैसे, क्या कर रहा है, क्रिकेट के सभी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेले गए 8 पारियों में रन का कोई औसत था, यानी 8 पारी में कुछ औसत था, मान लेते x था। अब कह 9वीं पारी में वह 100 रन बनाते हैं, एक और पारी खेला 9वीं पारी, उसमें कितना रन बनाते हैं? 100 रन बनाते हैं। तो कह रहा है जिससे उसके रनों के औसत 9 में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो पहले x था, उसमें 9 वृद्धि हो गया, तो ये औसत तो आपका क्या आएगा? x+9 आएगा। खत्म कहानी, बस हो गया। यहाँ से x मान निकालिए, आंसर आपका हो जाएगा। तो x मान कैसे निकालेंगे? एक ही तरीका, बार बार यही तरीका है। इसमें से हम इसको घटाएंगे, तो x+9 में से x को घटाएंगे, कितना आएगा? 9 आएगा, गुने 8 प्लस x+9 माइनस 100, इसको आप घटाएंगे, गुने यहाँ कितना है? 1 है, बराबर 0 कर देंगे। ये कितना आएगा आपका? ये आएगा आपका 8 में 72। ये आपका आएगा x माइनस, ये आएगा कितना? 91 ना, 100 में से 9 जाएगा तो 91 बराबर 0। यहाँ से आपका x मान कितना आएगा? तो 91 माइनस 72, 91 में 72, ये कितना आएगा? तो आपका हो जाएगा 1 से 9 2 11, ये आपका आएगा कितना? 19 आएगा ना, कितना आएगा? एक सेकेंड देखने तो कितना आएगा, सॉरी 19 नहीं आएगा, 29 आएगा। एक सेकेंड, 91 में से 72 है, 72 8, 72 8 80, हाँ 19 ही आएगा। कितना आएगा? 19 आएगा, ठीक है। और क्या पूछ रहा था आपसे? क्या पूछ रहा था आपसे? आपसे पूछ रहा है कि 9वीं पारी के बाद औसत क्या होगा। तो 9वीं पारी के बाद औसत ये है ना, x+9 है, तो x+9 होगा। तो x मान आया है आपका 19, 19 में 9 जोड़ दीजिए, तो ये आपका औसत आ जाएगा, कितना आएगा? 28 आएगा। ऑप्शन नंबर सी। खत्म कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन 6 है, इसमें क्या करा? क्वेश्चन 6 का एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाते हैं। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट कर गया है, ये क्वेश्चन पहले भी बना चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन 7 का है, एक क्रिकेटर का 10 पारियों में औसत रन 60 था। कितना था? 10 पारी में औसत रन 60 था। अब कह रहा है कि 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए। तो 11वीं पारी है, उसको मान लो x रन बनाया होगा इसमें, तो औसत बढ़कर कितना हो जाए? 62। तो नया औसत कितना हो गया? 62 हो गया। ये तो और आसान है। क्या करेंगे अब? क्या करो, इसी 62 में इसको घटाइए, कितना आएगा? 2 आएगा।
और इससे गुना करेंगे तो 2 गुने 10 प्लस 62 में से x को घटाइए गुने 1 बराबर 0। कितना आसान है, कुछ करना ही नहीं है, एक ही प्रोसेस से सारा क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। और एक ही तरीका आप देख लीजिए, कोई भी टीचर नहीं बताएगा सारा क्वेश्चन, एवरेज का सारा क्वेश्चन को बनाने का एक ही तरीका कोई नहीं बताएगा, कोई भी टीचर नहीं बताया होगा, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीका आपको बताते हैं, लेकिन हमने सारे क्वेश्चन में एक ही तरीका आपको बताया है, ठीक है। यहाँ से आपका एक्स मान कितना आएगा, एक्स मान आपका 82 आएगा। क्या पूछ रहा था, कितना रन बनाना पड़ेगा, 82, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 है, अगर आपका एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार औसत में 3 की वृद्धि करता है, तो अगर 15 पारी के बाद औसत क्या होगा, ठीक है। यानी 14 पारी तक आपको पहले देखना है, 14 पारी तक मान लो औसत x होगा, 15वीं पारी खेलने आया, 14 1 15, इसलिए यहाँ 1 लिख रहे हैं। कितना इसमें रन बनाते हैं, 58। औसत कितना हो जाता है, 3 वृद्धि कर जाता है, तो पहले x था, इसमें 3 वृद्धि कर गया, ख़त्म कहानी। इसको जब हम लिख लिया ऐसे करके तो x तो आपको आ ही जाएगा। इसमें से इसको घटाइए, कितना आएगा, 3 आएगा, और इसको इससे गुना करते हैं, 14 प्लस x प्लस 3, उसमें कितने घटाना है, 58 को घटाना है, गुने यहाँ 1 है तो 1 बराबर 0। ये क्या, 14 42 प्लस x, ये कितना आएगा आपका, ये यहाँ आएगा 55 बराबर 0। यहाँ से आपका x मान कितना आएगा, 55 माइनस 42 आएगा, यानी 13 आएगा। कितना आएगा, 13। तो कह रहा 15 पारी के बाद का औसत, तो 15 पारी के बाद का औसत ये है ना, x प्लस 3, ठीक है। तो ये यहाँ जो एवरेज आएगा x प्लस 3 आएगा, और x का मान मुझे कितना निकला है, 13 निकला है, तो 13 में 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 16 आएगा। बताओ, इतना आसान तरीका कोई बताएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन 9 क्या कर रहा है, कह रहा है मोहन का 4 टेस्ट का औसत कितना है, 89 है, ठीक है। 4 टेस्ट में कितना है औसत, 89 है। कह रहा 5वें टेस्ट का प्राप्तांक कितना होना चाहिए, यानी 5वें टेस्ट में कितना रन होना चाहिए, तो एक टेस्ट और खेलेगा, उसमें मान लेते x रन हो, तो औसत का आपका कितना हो जाए, 90 हो जाए। बताओ, मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत होना चाहिए, जो हम तरीका आपको बताया है, किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। बस घटाइए, कितना आ रहा है, तो 90 में से 89 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। इसमें इस 4 से गुना करेंगे, प्लस यहाँ क्या करो आप, 90 में से आप इसको घटाओ, x को गुने 1 करो बराबर 0। कितना आसान है। यहाँ से क्या आएगा आपका, x का मान कितना आ गया, 94 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन 10 है, कर एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, ठीक है। 10 क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 10 क्वेश्चन खुद से बनाइएगा। 11 क्या कर रहा है, 11 कर आपका, ये क्वेश्चन तो यहाँ नहीं होना चाहिए, ये आपका रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। रेशियो प्रोपोर्शन अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, उस चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन जब आ गया तो चलिए आपको बना ही देते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि अब से 8 वर्ष के बाद एक आदमी की आयु अब से 8 वर्ष पहले की आयु का दुगुनी होगी, ठीक है। देखो बीच में मान लो यहाँ पर आयु अभी x है, 8 वर्ष बाद की आयु, तो 8 वर्ष बाद में चलिए, तो 8 वर्ष बाद जाएंगे तो क्या होगा, 8 इसमें ऐड होगा ना, तो 8 वर्ष बाद आपका आयु क्या होगा, x प्लस 8 होगा। अब कह रहा था कि अब 8 वर्ष पहले की आयु, 8 वर्ष पहले का आयु क्या होगा, तो उसमें से x कम हो जाएगा, 8 कम हो जाएगा, तो ये है आपका 8 वर्ष पहले का आयु, ये है आपका 8 वर्ष बाद की आयु। क्या कर रहा था, क्वेश्चन क्या कर रहा था, कर रहा था आपका कि 8 वर्ष पहले की आयु अब से 8 वर्ष बाद की आयु ना, 8 वर्ष बाद का आयु कौन है, x प्लस 8 है, तो x प्लस 8 जो है वो 8 वर्ष पहले की आयु कितना है, दोगुनी है, तो 2 से गुना कर दो, खत्म कहानी हो जाएगा। तो x प्लस 8 बराबर आपका आएगा 2x माइनस 8 दूनी 16। यहाँ से इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो कितना होगा, x बराबर आपका आ जाएगा 16 प्लस 8, 16 8 कितना होता है, 8 6 14 24 होता है। तो क्या पूछ रहा था, वर्तमान की आयु क्या है, तो वर्तमान की आयु हम x माने थे कितना है, 24 है, ऑप्शन नंबर ए। हालांकि हम रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे तो यहाँ और अच्छे से आपको समझाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 है। अब देखिए क्वेश्चन 12 है, ये क्वेश्चन आपका फिर रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर का है,
ये आपको यहाँ गलती से टाइप कर दिया, चलिए दे दिया था, आपको बना ही देते हैं। क्वेश्चन है कि 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, यानी पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। मान लेते पिता पुत्र का 1 है तो पिता कितना होगा 9 होगा। अब ये करता कितना 3 वर्ष पूर्व, ये मान लो यहाँ वर्तमान का है तो ये था आपका 3 वर्ष पहले का, तो 3 वर्ष पहले का तो क्या करो यहाँ 3 माइनस में लिखो, ठीक है। अब करा आज से 6 वर्ष बाद, यहाँ देखो ये वर्तमान का तो क्या है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी, यानी पुत्र 1 है तो पिता कितना होगा तिगुना होगा। अब आपसे पूछता होगा वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शनल का है, ठीक है। हालांकि यहाँ दिया है तो आपको हम यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन अच्छे से आपको रेशियो प्रोपोर्शनल वाले चैप्टर में ही आपको समझ में आएगा। अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट एक ये होता है कि यहाँ देखो, यहाँ देखते हैं तो यहाँ 3 वर्ष पहले का था, ये 6 वर्ष बाद का है। देखा जाए ईयर में तो ये दोनों बीच में गैप कितना है 9 वर्ष का गैप है भाई, 3 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद बीच में गैपिंग कितना है यहाँ तो 9 वर्ष का गैपिंग है। एक चीज़ यहाँ पर ये सोचना होता है कि देखो भाई साहब कि इस साइड जितना गैपिंग होगा इतना ही गैपिंग इधर भी होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा, लेकिन इधर देख रहे हैं तो आपका 9 में से 3 जगह तो 6 आएगा, ठीक है। तो अंतर आपका सेम नहीं है। जब अंतर सेम नहीं है तो उसको बनाना पड़ता है, कैसे करके तो इधर करके देखो यहाँ इसमें अंतर करो पहले, तो 9 में से 1 गया कितना बचेगा 8 बचेगा, यहाँ 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा। ये दोनों को बैलेंस करना है, कैसे होगा, ये 8 है ये 2 है तो इसमें 4 से गुना कर दिया तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसमें 4 से नहीं गुना करना है आपको, इस रेशियो वाले में 4 से गुना करना है, लेकिन हम करेंगे यहीं पर, दिखाएंगे आपको यहीं पर, लेकिन गुना करना है किसमें रेशियो वाले में, ठीक है। तो रेशियो क्या आ जाएगा, तो ये आपका रेशियो पहले था 9:1, वो तो ऐसे ही रहेगा, और नया रेशियो जो है आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना 4 से गुना करेंगे तो आपका आएगा 4 तिया 12 और 4 एकम 4। अब देखिए अब आपको अंतर सेम आता होगा, यहाँ देखो कितना वृद्धि हुआ है 3, इधर कितना है 3 आ गया, सेम करना ही रहता है, सेम आ गया। अब कहानी खत्म हो गया। यहाँ 3 का अंतर है, लेकिन ऐसे हम देख रहे थे तो आयु कितना का अंतर आता है 9 वर्ष का, बीच में गैप आपका कितना आ रहा था 9 वर्ष का रहा था। ये यहाँ पर कितना गैप है 3 का है, यानी कहने का मतलब यही हुआ कि यही 3 पार्ट जो है ना आपका 9 वर्ष के बराबर है। तो यहाँ से एक पार्ट निकालेंगे कितना आएगा 3 या 9 आएगा, तो ये आपका 3 वर्ष होगा। और क्या पूछ रहा था आपसे, पूछ रहा था कि पिता की वर्तमान आयु कितना है। तो पहले क्या कीजिए, यहाँ का आयु निकाल लीजिए या यहाँ की निकालिए, जहाँ का आपको इच्छा हो, ठीक है। तो ये जो आयु था आपका 3 साल पहले का था, चलो 3 साल पहले का ही निकाल लेते हैं। यहाँ से निकालेंगे पिता का आयु कितना आएगा, पिता का पाएगा 9 गुने 3 9 तिया 27 आएगा, 9 गुने 3 9 तिया 27 आएगा। एक सेकेंड कितना आया था 9 का अंतर था ना, 6 3 9, ठीक है 9 का अंतर था, एक हुआ 3 पर 3 तिया 9, ठीक है। तो यहाँ 9 है, 9 को गुना करेंगे 3 से 9 तिया 27, सब कुछ तो ठीक है, ठीक है। तो पिता का आयु 27 वर्ष है, लेकिन कब का, तो वर्तमान से 3 वर्ष पहले, वर्तमान से 3 वर्ष पहले आपका 27 वर्ष आयु है। तो वर्तमान में कितना होगा, तो उसमें क्या करेंगे हम 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा 27 3 30 वर्ष होगा। तो वर्तमान में पिता का आयु 30 वर्ष है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। हालांकि रेशियो प्रोपोर्शन में अच्छे से समझाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपका 13 है, ये भी क्वेश्चन आपका रेशियो प्रोपोर्शनल का है। करा सबसे छोटी और सबसे छोटी लड़कों की आयु ज्ञात की, ये तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। 3 लड़के की औसत आयु दिया है कितना 25 वर्ष दिया है, 3 लड़कों का औसत आयु कितना दिया है 25 वर्ष दिया है, और ये तीनों लड़के का आपका अनुपात यहाँ दिया है आयु का कितना है भाई 3:5:7 है, ठीक है, ये दिया है। और इसका एवरेज दिया है आपको कितना तो 25। अब 2 तरह से बना सकते हो, एक तो यह है कि इसी का एवरेज निकाल लीजिए कितना है 5 3 8 8 7 15 हुआ, तो 15 कितना है 1 2 3 है, तो 3 से भाग देंगे तो एवरेज कितना आएगा 5 आएगा। तो यही 5 पार्ट कितना दिया आपको 25 दिया ना, यहाँ से हम एक पार्ट निकाल लेंगे कितना आ रहा है 5 आ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे भाई, आपसे पूछ रहा सबसे छोटे लड़कों की आयु, इसमें सबसे कम कौन है 3 है, तो 3 पार्ट का कितना मान होगा 5 या 15, काम खत्म 15 होगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 14 है।
क्वेश्चन 14 क्या करा, एक परिवार में एक पिता एक माता की औसत आयु कितना है, 36 है। एक परिवार में एक पिता और एक माता, यानी टोटल कितना हो गया, 2। तो 2 व्यक्ति का औसत कितना है, 36 है। पिता माता उसकी एकलौती बेटी, यानी 3 हो गया। 3 लोगों को मिलाकर औसत कितना है आपका, 28 है। तो कह रहा है आपका बेटी की आयु कितनी है। अब तो एक तरीका ये है सिंपल कि आप ये दोनों गुना करो, ये दोनों गुना करो, घटा दो, ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है। लेकिन हम आपको नया तरीका बताएंगे, जैसे हम पहले बताते आ रहे हैं। क्या कीजिए, अब देखो इसका मुझे एवरेज निकालना है, तो हम क्या बोले थे, अपने मन से जो हो, जो मन हो रहा आप मान लीजिए इसका एवरेज, ठीक है। नहीं क्या निकालना है, एवरेज मुझे नहीं निकालना है ना, एवरेज नहीं निकालना है ना, एवरेज मुझे नहीं निकालना है, क्या निकालना है, अच्छा। क्वेश्चन क्या था, 14 क्वेश्चन था कि एक परिवार में एक पिता और एक माता की औसत कितना, 36 है, ठीक है। 2 लोगों का औसत कितना हो गया, 36 हो गया। अच्छा, माता पिता और उसमें एक उसकी बेटी भी आ जाती है। अब देखो उसको लिखने का तरीका आपको दिखाते हैं कि 2 लोग का औसत कितना हो गया, 36 हो गया। इसमें एक तीसरी उसकी एक पुत्र आती है, पुत्री आती है, ठीक है, जिसकी आयु मुझे नहीं पता है, x मान लेते हैं। अब कितना आयु औसत हो जाता है, 28 हो जाता है। अब बन गया, ये डायग्राम बन गया, तो आपको बन जाना चाहिए। ये डायग्राम आपको बना दिया तो आपको बन जाना चाहिए। यहाँ से x मान नहीं आएगा, क्या आएगा, वही तरीका जो पहले था। 28 में से हम 36 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 28 में से 36 को माइनस कीजिए तो कितना आएगा आपका, -8 आएगा। इसमें इसको हम गुना कर देते हैं तो 2 से गुना कर देंगे। फिर क्या करेंगे हम, 28 में से इसका घटाएंगे, x को गुने 1 करेंगे बराबर 0। तरीका वही है। तो आपका आएगा 8 दूनी 16 प्लस 28 माइनस x बराबर 0। यहाँ से आपका x का मान क्या आएगा, x का मान आएगा आपका कितना आएगा, यहाँ आएगा आपका 12 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ये मेरा तरीका है। आप एक जो नॉर्मल तरीका है वो बना लीजिए, 28 गुने 3 कर लीजिए और उसमें माइनस कर दिए 36 गुने 2, ये माइनस कीजिए, वहाँ भी आपको आंसर आएगा। लेकिन यहाँ क्या है, ज़्यादा गुना करना पड़ेगा, यहाँ क्या है आपको ज़्यादा गुना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 15 है और यह लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 50 संख्या दी गई है, अब प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया जाता है। अब देखो ये तो हम पहले बता चुके हैं कि भाई प्रत्येक संख्या में हम जितना घटाएंगे ना उतना ही एवरेज भी घट जाएगा। प्रत्येक संख्या में जितना घटाएंगे उतना ही एवरेज घट जाएगा। तो प्रत्येक में कह रहा है क्या, 53 घटा रहे हैं, तो इस प्रकार नया एवरेज मिलता है ना, नया माध्य वो कितना है, -3.5 है। नया माध्य जो है वो क्या है, -3.5 है। तो मान लो पहले का माध्य आपका x होगा, उसमें प्रत्येक में से जब हम 53 घटाए तो माध्य भी कितना होगा, 53 कम हो जाएगा। और ये कितना दिया है, तो ये दिया मुझे -3.5 दिया है। तो यहाँ से आपका x मान आ जाएगा कितना, तो -3.5 प्लस -3.5 प्लस 53 आएगा। अब उसको ऐड कीजिए, कितना आएगा ये आपका आएगा 49.5 आएगा, 49.5 आएगा। ये आएगा ना। 53 में से देखो, 53 में से 3 गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हुआ राइट, ठीक है। तो ये था आपका, यानी आज की क्लास में आपका एवरेज समाप्त हो गया, औसत समाप्त हो गया। मुझे नहीं लगता आपको कि इतना इजीली वे से कोई आपको औसत कहीं आप पढ़े होंगे। यदि पढ़े भी है तो अच्छी बात है, ठीक है। यदि नहीं पढ़े तो और भी अच्छी बात है कि आज के बाद आपको एवरेज वाले क्वेश्चन बनाने में आपको समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो जो तरीका आपको हम सिखाएं उसी तरीका से बनाइएगा, क्वेश्चन बहुत जल्द बन जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।